जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पुराना विशाल मकान बना हुआ था। उस मकान में चित्रकला नाम की एक रहस्यमयी जादूगरनी रहती थी। उसकी आंखों में गहरा जादू था और उसके पास काले जादू की अद्भुत शक्तियां थीं। चित्रकला की जादुई ताकतें इतनी प्रभावशाली थीं कि नीचे बसी पूरी घाटी और गांव उसके नाम से कांपते थे। गांव के लोग उसके जादू से बहुत भयभीत थे। उन्हें यह डर हमेशा सताता था कि चित्रकला अगर नाराज हो गई तो अपने जादू से पल भर में उनका गांव मिटा सकती है। गांव की परंपरा बन गई थी जिसमें गांव वाले अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चित्रकला को देते और उसकी हर आज्ञा का पालन करते। पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता रहा। लोग जवान होते, बूढ़े होते और मर जाते, मगर चित्रकला हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। उसकी सुंदरता और शक्ति का राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव में राकेश नाम का एक सीधा सादा बच्चा रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद वह अपनी माँ के साथ रहता था और खेतों में मेहनत करता था। लेकिन अपनी मेहनत का फल भी उसे पूरा नहीं मिलता, क्योंकि उसका अधिकांश हिस्सा चित्रकला को देना पड़ता था। एक दिन जब राकेश थक हार कर घर लौटा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम कभी चैन से जी पाएंगे? इस जादूगरनी की वजह से मेरे पिता चले गए और अब मैं भी उसकी गुलामी कर रहा हूँ। भी माँ ने सिर झुका लिया और बोली, बेटा, तुझसे पहले भी बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन सबको चित्रकला ने अपने जादू से खत्म कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते। ये राकेश ने माँ की बात बीच में ही काट दी। माँ, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम सबको आजादी मिल सके। माँ ने समझाया, मेरी बात मान बेटा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। उससे भिड़ना बहुत खतरनाक है। राकेश उस रात तो चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक विचार जन्म ले चुका था। अगले दिन खेत जाते समय उसका ध्यान काम में नहीं बल्कि चित्रकला की शक्ति और उसके रहस्य में लगा रहा। दोपहर को जब राकेश एक पेड़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था, पास ही दीनानंद चाचा भी बैठकर अपना खाना खा रहे थे। राकेश ने अपने दिल की बात उनसे कही, चाचा, क्या सचमुच हम चित्रकला से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? आई दीनानंद चाचा ने गंभीरता से कहा, बेटा, काम बहुत कठिन है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। राकेश बोला, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे खुशी होगी। आप कोई तरीका बताएं। जी। दीनानंद चाचा ने गहरी सांस ली और बताया, बहुत साल पहले एक किसान गोपाल ने चित्रकला को हराने की कोशिश की थी, लेकिन चित्रकला को भनक लग गई और उसने गोपाल की सारी खुशियां छीन लीं। गोपाल जान बचाकर दूसरे गांव चला गया। आज भी वह वहां रहता है, लेकिन किसी से मिलता जुलता नहीं। तुझे उससे मिलना चाहिए। राकेश ने अगली सुबह गोपाल से मिलने का फैसला किया। वह दूसरे गांव गया, बड़ी मुश्किल से गोपाल को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद चाहता है। अंत में गोपाल ने राकेश को अपना रहस्य बताया। मैंने एक बार रात को चित्रकला के महल में जाकर उसका गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मरी नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में छुपा रखे हैं। राकेश ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये करके न कि गोपाल ने समझाया, चित्रकला हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू उसके ऊपर नहीं चलता। इसलिए उसने एक तोता पाला है और जादू से उसके अंदर अपनी जान डाल दी है। जब तक तोता जिंदा है, चित्रकला जवान और अमर है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने गोपाल को धन्यवाद कहा और अपने गांव लौट आया। उस रात साहस और उत्साह से भरा राकेश चित्रकला के महल में चुपचाप पहुंचा। उसने देखा कि चित्रकला गहरी नींद में सो रही थी और पास ही मेज पर एक पिंजरे में हरा भरा तोता बैठा था। राकेश ने तोते को हरी मिर्च खाने को दी। तोता बहुत खुश हुआ। राकेश ने उससे कहा, तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता।
राकेश ने पूछा, कोई तो रास्ता होगा से। तोते ने उत्तर दिया, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आजाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो चित्रकला की जान चली जाएगी और उसकी जान जाते ही मैं दूसरी जान से फिर जिंदा हो जाऊंगा। राकेश ने पूछा, तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ न हो? निभाए को कैसे? तोते ने कहा, अगर कोई इस कमरे में धुआं भर दे तो दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। राकेश ने सारी योजना बना ली। अगली रात वह कुछ सूखी लकड़ियों को जलाकर खिड़की से कमरे में फेंक देता है और खिड़की बंद कर देता है। धुआं कमरे में भर जाता है। चित्रकला जाग जाती है, पिंजरा लेकर भागती है, लेकिन राकेश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसी क्षण चित्रकला के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह भी गिरकर मर जाती है। राकेश ने खिड़की खोलकर पिंजरे को बाहर निकाला। कुछ ही देर में तोता चमत्कारिक ढंग से फिर जीवित हो जाता है। गांव में यह खबर फैल गई कि चित्रकला खत्म हो गई है। गांव वाले दौड़कर राकेश के पास आए। सबने उसे गले लगाया, उसका धन्यवाद किया। अब गांव में खुशी और आजादी का माहौल था। राकेश की समझदारी और बहादुरी ने गांव की कई पीढ़ियों का डर दूर कर दिया था। अब गांव वाले चैन से रहने लगे। खेतों में मेहनत का पूरा फल मिलता, बच्चे हंसते खेलते और हर कोई अपने सपनों को जी सकता था। राकेश की कहानी बच्चों में प्रेरणा बन गई। हर कोई कहता, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई भी जादूगरनी हार सकती है। और इस तरह राकेश की बुद्धिमानी, साहस और दया से पूरा गांव खुशहाल और स्वतंत्र हो गया। पहाड़ की चोटी पर कभी चित्रकला का महल था, अब वहां सिर्फ नर्म हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। गांव के बच्चे रोज उस पहाड़ की ओर देखते और राकेश की कहानी सुनते, जो सिखाती है कि डर चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई और बहादुरी के आगे टिक नहीं सकता। यह थी राकेश की जादुई कहानी, जिसमें सच्चाई की जीत और विलेज की आजादी का संदेश छुपा है।